Hello and welcome to Economy Key Concept Series. Today we are going to understand the concept of fiscal drag. अरे सर बड़ा भारी मोटा कॉन्सेप्ट लाए हैं. फिजिकल ड्रैग बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. इजी लैंग्वेज में भी समझेंगे. मान लेते हैं कि आपकी एनुअल इनकम है एग्जांपल के तौर पर 5 लाख रुपए पर एनम. तो यू आर अर्निंग 5 लाख रुपीज पर एनम. तो एनुअल इनकम जो आपकी है वो 5 लाख रुपए है और हम इस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आपको कितना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा. तो आप ओल्ड स्लैब से करें या न्यू स्लैब से करें, आपकी मर्जी है. इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? अप टू 2.5 लाख पर आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा, यानी 0 रुपए देना पड़ेगा. 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, यानी 2.5 लाख का अगर 5% निकालेंगे कितना आएगा? 12,500 रुपए. यानी अप टू 5 लाख इनकम पर आपको 12,500 रुपीज एज अ इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में. यानी हमारा ये जो इनकम टैक्सेशन सिस्टम है ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है. जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज़्यादा आपके ऊपर उतना रेट ऑफ टैक्स बढ़ता रहेगा. आप ये बात समझते हैं? आई होप कि आप ये बात समझते हैं. 5 लाख रुपए पर आपको इनकम टैक्स कितना देना है? 12,500 रुपए. लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि ड्यूरिंग कोविड गवर्नमेंट ने ये बोला कि लोगों के हाथ में वैसे भी पैसे नहीं हैं, हमें डिमांड को बूस्ट करना है. लेट से गवर्नमेंट ने ये बोल दिया आपसे कि अगर आपकी अप टू 5 लाख रुपीज इनकम है पर एनम, अगर आप 5 लाख रुपए कमाते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो आपको 12,500 रुपए पे करने पड़ रहे थे वो आपको पे नहीं करने हैं. हम वो रेवेन्यू को माफ करना चाहते हैं, वो हम टैक्स को माफ करना चाहते हैं. आपको पे करने की जरूरत नहीं है. तो गवर्नमेंट ने आपको रिबेट दे दिया, छूट दे दिया. तो 12,500 रुपए का आपको छूट मिल गया. तो अब आपको कितना रुपए पे करना है? 5 लाख पर आपको 0 रुपए पे करना है. बात समझ गए? लेकिन ये अप टू 5 लाख है. यानी गवर्नमेंट ने बोला कि 5 लाख तक 4.5 लाख कमाओ, 2.5 लाख कमाओ, 3 लाख कमाओ, 5 लाख तक यानी अप टू 5 लाख आपको हम रिबेट देंगे. जो आपको 12,500 रुपए पे करने थे वो अब आपको पे नहीं करने पड़ेंगे. बात समझ में आ गई? लेकिन अगर मेरी इनकम लेट से 5 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा हो गई तो मुझे 1 रुपए पर अगला कितना टैक्स देना पड़ेगा? 10% स्लैब के हिसाब से 1 रुपए का 10% निकालना पड़ेगा और मुझे 12,500 रुपए देने पड़ेंगे. यानी 12,000 रुपए प्लस समथिंग एक्स, यानी मुझे पूरा 12,500 अप्रॉक्स, अगर 1 रुपए का मान रहे हैं वो 1 रुपए को हटा दीजिए आप, यानी 12,500 रुपए मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा. बात समझ गए आप? यानी अगर 5 लाख रुपए से 1 रुपए भी इनकम ज्यादा हो गई तो मुझे 12,500 ये वाला भी देना पड़ेगा और इसके हिसाब से तीसरी स्लैब के हिसाब से जो भी इनकम आएगी वो जितना भी टैक्स आएगा वो भी पे करना पड़ेगा. यानी मुझे अब 12,500 रुपए पे करना पड़ रहा है. दो कंडीशन मैंने आपको बताई. ये पहली कंडीशन आपकी अप टू 5 लाख रुपीज इनकम थी तो आपको इनकम टैक्स जीरो देना पड़ा. अगर आपको इनकम टैक्स जीरो देना पड़ रहा है यानी आपके पास 5 लाख रुपए आपके पास पूरे के पूरे आ गए और आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए. यानी 5 लाख रुपए की आप डिमांड क्रिएट कर सकते हैं इकोनॉमी में. लेकिन जैसे ही आपकी 5 लाख रुपए से 1 रुपए ज्यादा इनकम हुई तो आपको 12,500 रुपए प्लस समथिंग इतना टैक्स पे करना पड़ेगा. यानी आपके पास डिस्पोजेबल इनकम 5 लाख से कम हो जाएगी. यानी अब आप चीजों की डिमांड कम कर पाओगे. तो मेरा कहने का मतलब ये, एग्जांपल देने का मतलब ये है कि जिस तरह से टैक्स स्लैब बढ़ते हैं उस तरह से क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की वजह से आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम होती रहती है और डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो आप डिमांड कम करोगे इकोनॉमी में और डिमांड कम करोगे इकोनॉमी में तो याद करो जीडीपी बाई एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स. तो अगर आप इकोनॉमी में डिमांड कम करोगे, कंजम्पशन कम करोगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगा बेसिकली. और अगर आप डिमांड नहीं करोगे तो इंडस्ट्रीज सप्लाई नहीं करेंगी, तो इंडस्ट्रीज जो होंगी वो अपना इन्वेस्टमेंट भी कम कर देंगी. इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, इकोनॉमी में डिमांड नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा? डीफ्लेशनरी डीफ्लेशनरी प्रेशर आएगा इकोनॉमी पर, यानी डीफ्लेशन आएगा और हमारी ग्रोथ रेट भी कम हो जाएगी जीडीपी की. दैट मीन्स कि ये जो ड्रैग है, ड्रैग का मतलब होता है पीछे खींचना. अभी आपके पास पहले 5 लाख रुपए थी डिमांड क्रिएट करने के लिए, लेकिन अगर आपकी इनकम 1 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गई तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई आपकी, उसकी वजह से आप डिमांड कम कर पा रहे हो. यानी ये ड्रैग है. और ये कैसा ड्रैग है? ये फिस्कल ड्रैग है. तो अगर मैं आपको और थोड़े से फोटोज के थ्रू समझाऊं तो अगर आप इस चीज को देख रहे हैं तो इसको मैं देखिए, अगर कोई भी टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगाती है तो जितनी भी ओरिजिनल इनकम है आपकी उतनी ही डिस्पोजेबल इनकम है. लेकिन अगर आपको स्टेट या गवर्नमेंट अगर आपके ऊपर टैक्स लगाती है तो जितनी ज्यादा इनकम होती है आपके पास उतना ज्यादा आपके ऊपर टैक्स लगता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है और उसकी वजह से आपके पास डिस्पोजेबल इनकम उतनी कम बचती है. उसकी वजह से आप डिमांड कम करते हो इकोनॉमी में तो कंजम्पशन कम हो जाता है, डिमांड कम करते हो तो डिफ्लेशन आ जाता है, उसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कम हो जाती है. इसको हम बोलते हैं फिस्कल ड्रैग. ड्रैग मतलब पीछे खींचना. तो अगर मैं आपको बोलूं फिस्कल ड्रैग क्या है तो आप बात अभी तक समझ गए होंगे. द डिफ्लेशनरी इफेक्ट ऑफ अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम ऑन अ कंट्रीज इकोनॉमी एज वेज राइजेस, high portion of income is paid in tax
एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके पास पैसा, डिस्पोजेबल इनकम कम बचती है और उसकी वजह से आप इकोनॉमी में डिमांड कम करते हो, डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है, कंजम्पशन कम होने की वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी कम हो जाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल ट्रैक। आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट में मजा आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।